अगर आपकी कमर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है और आप लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं, जब तक दवाई खाते हैं तब तक तो आराम रहता है, लेकिन दवाई खाने के बाद जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है, आपका दर्द फिर स्टार्ट हो जाता है। तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि यह लक्षण है स्लिप डिस्क या साइटिका के। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसे आप चाहें तो घर रह के कुछ मामूली सी चीज़ों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन 90% लोग इसमें कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाती, और कई केस तो मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क साइटिका बीमारी के बारे में। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है दोस्तों जिसे आप दवाइयों से ठीक कर सकें। अगर आपकी कमर में नॉर्मल पेन होता है तो आप 1 या 2 दिन दवाई खाइए। अगर उससे ठीक नहीं होता तो आप समझ जाइए कि आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत हो चुकी है। दोस्तों, यह कोई आम बीमारी नहीं है। इस बीमारी का इलाज आप सिर्फ दवाइयों से नहीं कर सकते, बल्कि इसमें आपको कुछ ऐसी खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिसके बिना आप अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। और साथ ही साथ घर में कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिससे आप हमेशा के लिए इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन 90% लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनको दिक्कत क्या है और उसका इलाज क्या है। अगर आप लगातार पेन किलर खा रहे हैं, उसके बाद भी आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो आपकी जो नर्व कंप्रेशन है, जो कमर से नस दब गई है स्लिप डिस्क की वजह से, उसमें इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आगे जाके आपके पैर भी सून हो सकते हैं और आपके पैरों में तेज झंझनाहट या दर्द भी हो सकता है। शुरुआत में यह दर्द खाली कमर में होता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती रहेगी, आपकी दर्द कमर में, फिर कमर से कूल्हे में, और कूल्हे से लेकर पूरे पैर में, पिंडलियों तक या पूरे पंजे तक भी जा सकता है। दोस्तों, ये कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका साइटिका स्टेज 3 तक भी है, तब भी आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप घर रह के इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जब हमारी कमर से नस दबती है L4, L5 और S1, तो उससे जो हमारी कमर की सबसे लंबी नर्व है या हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है साइटिक नर्व, उसका ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण से हमारी कमर में, कमर से पैर तक बहुत तेज दर्द का हमें सामना करना पड़ता है। अब जब तक आपकी ये नस नहीं खुलेगी, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। और इस नस को खोलने के लिए कोई भी एलोपैथिक दवा पूरी तरह से काम नहीं कर सकती, यानी कि कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसे आप खाएं और वो आपकी कमर की नस को खोल दे। आपको इसके लिए करनी होंगी एक्सरसाइज और घर में रखने होंगे कुछ परहेज। सबसे पहले तो आपको झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना, कोई भी भारी काम नहीं करना। अगर आप स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं या लगातार बैठने का काम करते हैं, तो आपको लगातार बैठना नहीं है, स्कूटी नहीं चलानी, झटकों से आपको बचना है। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिसका लोग 90% इग्नोर करते हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको लॉन्ग टर्म में, यानी कि लंबे समय में, अगर आप सही रहना चाहते हैं, खुद को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो आपको अपना वजन कम करना होगा धीरे धीरे करके। इसके लिए आप चाहें तो किसी डाइटिशियन से मिलके अपना डाइट चार्ट बनवा सकते हैं, या घर पे ही आप थोड़ी डाइटिंग करके अपने वजन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली अगर आप वॉक करना शुरू कर दें तो भी आपको हल्का हल्का वजन कम होता हुआ फील देगा, क्योंकि जब आपका वजन ज़्यादा होता है तो आपकी स्पाइन पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से साइटिका जैसी बीमारी को आप ठीक नहीं कर पाते। तो लंबे समय में आपको वजन कम करने पर ध्यान देना है और भारी भरकम काम करने से बचना है। उसके साथ दोस्तों, आपको घर पे अपने खान पान को भी चेंज करना होगा। आपको अपनी नेचुरल डाइट पे आना होगा। अगर आप बहुत तला भुना खाना पसंद करते हैं, अगर आप बाहर की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो इनको आपको अवॉइड करना है। अगर आप इन्हें रेगुलर खाएंगे तो यह आपका दर्द और बढ़ाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके पेट में गैस की समस्या हो सकती है और गैस से आपका पेन और ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, रेगुलर अगर आप पेन किलर्स खाते हैं तो इनको आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि यह कोई इलाज नहीं, बल्कि आपकी किडनियों को, आपके शरीर को, आपके पूरी बॉडी को ये खराब कर रही हैं। और अगर आप लगातार दवाइयाँ खाएंगे, पेन किलर्स खाएंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ये पेन किलर्स काम करना बंद कर देंगी और आपका दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और ना आप चल पाएंगे और ना आप बैठ पाएंगे। इसलिए आपको लगातार दवाइयाँ भी नहीं लेनी। सिर्फ इमरजेंसी में या दर्द आपका जब बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह से ही आप पेन किलर्स ले सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि आपको अपनी कमर में लंबर बेल्ट का इस्तेमाल करना है। अब बहुत से लोग सोचते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन लंबर बेल्ट आपकी स्पाइन को एक सपोर्ट देती है। जैसे कि आप समझिए कि कोई नया पेड़ किसी ने लगाया है, तो उसके चारों तरफ वो एक जाल लगा देते हैं, जिससे कि उस पेड़ को कोई गिराए नहीं, कोई तोड़े नहीं। अगर आपको स्लिप डिस्क है तो आप उस पेड़ को अपनी स्पाइन समझिए, यानी कि रीढ़ की हड्डी एक पेड़ है, और उसके चारों तरफ जो आप बेल्ट लगा रहे हैं
वो आपका एक जाल है जो आपकी कमर को प्रोटेक्ट करके रखेगा, बचा के रखेगा। तो लंबर बेल्ट का आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जब भी आप खड़े होकर काम करें या कहीं बाहर जाएं या किसी गाड़ी में अगर आप बैठ के कहीं ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम आपको लंबर बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी कमर को एक सपोर्ट मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो जाके खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपको दिन में एक बार सिकाई करनी चाहिए कमर की, इससे आपकी कमर की स्टिफनेस निकलती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। आप चाहें तो हॉट पैड से या हॉट वाटर बॉटल से यह सिकाई कर सकते हैं 10 मिनट के लिए रात में सोने से पहले। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, समय मिलने पे आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है तो परेशान मत होइएगा, समय मिलने पे आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आपको करना है। ये एक्सरसाइज आपका दर्द नहीं बढ़ाएंगी, ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करके आपकी कमर की नस खोलेंगी। और एक्सरसाइज को ध्यान से सुन के और समझ के करिएगा, क्योंकि हर एक्सरसाइज अलग अलग एज ग्रुप के लिए होती है और हर एक्सरसाइज हर किसी को सूट नहीं करती। तो जब तक आप एक्सरसाइज को समझेंगे नहीं, आप अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। मेरे हर वीडियो में मैंने बताया कि एक्सरसाइज से पहले एक वार्म अप ज़रूरी है। मेरे पंजों को आप देखिए, स्टार्टिंग में मैं इन्हें किस तरह से आगे पीछे कर रहा हूँ। आप चाहें तो 15 मिनट या 10 मिनट वॉक कर सकते हैं, टहल सकते हैं अपने घर में या किसी छोटी सी साफ सी जगह पे, जिससे आपका शरीर तैयार हो जाता है आपकी एक्सरसाइज के लिए। अगर आप ज़्यादा नहीं टहल पा रहे हैं तो कम से कम 2 मिनट तो आपको टहलना ही है एक्सरसाइज से पहले, वरना आपकी एक्सरसाइज में आपको दर्द हो सकता है। इस तरह से आपको पंजों को हिला के अपना वार्म अप करना है, या फिर आपको कम से कम 5 मिनट टहलना है। पंजों को आप मेरे देखिए मैं किस तरह से आगे पीछे कर रहा हूँ, और दोनों पैरों के पंजों को एक साथ आपको आगे पीछे हिलाना है। इससे आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी एक्सरसाइज के लिए। दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए सीधे बेड पे लेटे रहेंगे, अपने पंजों को उस तरह से आपको मिलाना है, और उसके बाद पैर को खींच के आपको हल्के हल्के ऊपर की तरफ सीधा करना है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, जितना हो सकता है आपको पैर को सीधा करना है। अगर आपका पैर सीधा नहीं हो पा रहा, जैसे कि मान लीजिए मेरा पैर सिर्फ यहीं तक जा रहा है, तो आप अपने पंजों को थाइज के पास नीचे लेके जाइए और इस तरह से पैर को सीधा करिए। इस तरह से आपको पहली एक्सरसाइज करनी है। जितना हो सकता है पैर को आपको सीधा करना है, पंजे को खींच के आप पैर सीधा करेंगे। इस तरह से आप अपने पहले एक पैर से करेंगे और फिर हम इस एक्सरसाइज को दूसरे पैर से करेंगे। 5 बार एक पैर से और 5 बार दूसरे पैर से। ज़्यादा पैर को उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में दर्द और बढ़ जाएगा। तो आपको एक खिंचाव आएगा जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, वो खिंचाव आना ज़रूरी है, उससे ही आपको फ़ायदा मिलेगा। पंजा खींचिए और इस तरह से पैर को उठाइए। इस तरह से जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो पैर पे शुरुआत में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिससे आपको कोई भी टाइप की दर्द की समस्या नहीं होगी। इस तरह से आपको दोनों पैरों से करना है। 5 बार इससे करना है, फिर सेम 5 बार दूसरे पैर से। इस तरह से हमने नीचे हाथ लगा दिया, पैर को एक सपोर्ट दे दिया, और फिर इस तरह से हल्के हल्के जितना हो सकता है पैर को सीधा करेंगे पंजा खींच के। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। दोनों पैरों से बराबर करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक में करनी है, एक से कम करिए, एक से ज़्यादा करिए। एक्सरसाइज हमेशा दोनों पैरों से बराबर करिए, ताकि किसी भी टाइप की दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े। अब हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की। इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई लोग इस एक्सरसाइज में गड़बड़ करते हैं। इस तरह से आपको एक पैर को अपोजिट पैर के साइड में रखना है, और फिर जैसे राइट लेग है तो उसे लेफ्ट साइड में पुश करना है हल्के हल्के, और फिर अगर लेफ्ट लेग है तो इसे राइट साइड में पुश करना है। आपको अपने पैर को पहले क्रॉस पोजीशन में लेके आना है, यानी कि ये मेरा राइट पैर है तो मैं इसे लेफ्ट पैर के बगल में ला के रखूँगा और फिर लेफ्ट साइड में इसे पुश करूँगा। और अगर मेरा लेफ्ट लेग है तो इसे राइट साइड में लेके आऊँगा और फिर राइट साइड ही पुश करूँगा। हल्के हल्के आपको एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा अगर आप करेंगे तो इस स्ट्रेच से आपका दर्द और बढ़ जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको अपने पैर को मोड़ना है, ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपके हिप जॉइंट में या कमर में पेन बढ़ जाएगा। कभी भी एक्सरसाइज में ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, एक्सरसाइज टेक्निक से करी जाती है। अगर सही टेक्निक, सही तरीका आपको पता है तो आपको ताकत का कोई भी इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा। एक्सरसाइज को सही तरीके से करेंगे तो वो काम करेगी। ताकत अगर आप ज़बरदस्ती आजमाएंगे तो उल्टा आपका दर्द बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। इस तरह से हल्के हल्के मैं अपने दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज शुरुआत में सिर्फ 5-5 बार कर रहा हूँ। शुरुआत में आपको ये 5-5 बार करनी है। आगे जाके आप चाहें तो 10-10 बार या 15-15 बार भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मगर शुरुआत में सारी एक्सरसाइज कम करेंगे ताकि आपको किसी भी टाइप के दर्द की शिकायत ना हो। इस तरह से करेंगे। और जिनके कूल्हे में बहुत दर्द रहता है या जिनके हिप में कोई ऑपरेशन हुआ है वो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। बाकी जिनके खाली कमर में दर्द रहता है, साइटिका स्लिप डिस्क की दिक्कत है,
वो इस एक्सरसाइज को हल्के हल्के कर सकते हैं। इस तरह से दोनों पैरों से आपको बराबर एक्सरसाइज करनी है, कोई होल्ड हम करेंगे नहीं, आराम आराम से इस एक्सरसाइज को करेंगे। जिनकी उम्र 70 के या 65 के आसपास है वो भी इस एक्सरसाइज को शुरुआत में कम करें या फिर अवॉइड करें। थर्ड एक्सरसाइज मेरी सबसे ज़्यादा कामयाब एक्सरसाइज है, जिससे अब तक हज़ारों लोग मैं मानता हूँ ठीक हो चुके हैं। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और लोग उसे सही तरीके से नहीं करते, इस वजह से उनका दर्द ठीक नहीं होता। मैंने यहाँ पंजा खींचा और अपने पैर को इस तरह से मोड़ना स्टार्ट किया। मैं अपनी हर वीडियो में इस एक्सरसाइज का जिक्र ज़रूर करता हूँ। आप सोचते होंगे कि कई बार अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कि हर बार एक एक्सरसाइज क्यों बताता है, लेकिन दोस्तों जिस चीज़ से मुझे पता है कि आपका दर्द ठीक होने वाला है, जिस चीज़ से आपकी बीमारी ठीक होने वाली है, मैं उस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। इसमें गलती क्या करते हैं लोग इसमें या तो ओवर पावर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अति से ज़्यादा बिल्कुल सोचेंगे कि इसको खींच के बिल्कुल सीने तक लगा लें। देखिए, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप हर एक्सरसाइज को झेल नहीं पाएंगे शुरुआत में, अगर आप ज़्यादा ताकत लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने एक पैर को लाना है, उसे खींच के रखना है, कम से कम 1 या 2 सेकंड इसको रोकिए और पंजा आपको खींचा रहेगा। 90% लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, वो ध्यान नहीं रखते, पंजा खींचते नहीं है। ये जो आपका पंजा है, ये जो पैर है, ये इस तरह से ढीला छोड़ देते हैं। आपको पंजा खींच के रखना है। जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले ही आपको खींचना है। अब मेरा ये राइट पैर है तो मैंने पहले पंजा खींचा, उसके बाद मैं अपने पैर को लाया और फिर इसे मैंने इस तरह से मोड़ा। पंजा अगर आप नहीं खींचेंगे तो स्ट्रेच पैर में सही से आएगा ही नहीं। पहले आपको पंजा खींचना है, उसके बाद आपको पैर को मोड़ना है। नी टू चेस्ट एक्सरसाइज के बहुत फायदे हैं। कमर के दर्द में, पैर के दर्द में, सुनपन में, सब में अच्छा काम करती है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करती है, आपकी दबी नस खोलने में हेल्प करती है। इसलिए ये एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए। जिनकी उम्र 60-65 से ज़्यादा है वो इस एक्सरसाइज को थोड़ा अवॉइड करें या फिर हल्के हाथ से करें, बहुत ताकत न लगाएं। यंग लोग भी अगर इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो बहुत ताकत का इस्तेमाल ना करें, हल्के हल्के आपको एक्सरसाइज करनी है। दोनों पैरों से बराबर एक्सरसाइज करनी है, किसी से कम नहीं, किसी से ज़्यादा नहीं, दोनों पैरों का आपको बराबर इस्तेमाल करना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज की। इसके लिए आपने पहले एक पैर मोड़ना है, उसके बाद दूसरे पैर को अपने घुटने के ऊपर रखना है, यानी कि इस तरह से, और फिर उसे आगे की तरफ धक्का देना है, पुश करना है। फिर दूसरे पैर को इस तरह रखना है। मेरे एक्सरसाइज को आपको बहुत ध्यान से देखना है और उसके बाद आपको इस तरह से पुश करना है। लोग एक्सरसाइज में ताकत का इस्तेमाल करते हैं या सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए उन्हें एक्सरसाइज से कोई लाभ नहीं मिलता। अगर इस तरह से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें तो मैं आपसे अपनी जिम्मेदारी पे कहता हूँ कि 1 महीने में ही आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। क्योंकि जब हम अपने सेंटर में अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइज कराते हैं तो 1 से 1.5 महीने में उन्हें काफ़ी राहत मिल जाती है। इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी है और बिल्कुल सही तरीके से करनी है। गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे, ताकत लगाएंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो कभी भी एक्सरसाइज का लाभ आपको नहीं मिलेगा। समझिए आपकी एक टाइम की दवाई है और दवा को दवा के तरीके से लिया जाता है। सही उसका फॉर्मेट होना चाहिए, सही टाइमिंग होनी चाहिए, सही तरीका होना चाहिए लेने का। ऐसा नहीं है सुबह का दवा शाम ले लेंगे या एक दवा कम ले लेंगे तो चल जाएगा। प्रॉपरली आपको दवा का इस्तेमाल करना होता है, वैसे ही प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी होती है। यहाँ दोनों पैरों से बराबर एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, मैंने पहले अपने एक पैर को नीचे रखा, दूसरे पैर को मोड़ के मैंने एड़ियों घुटने के पास रखा और फिर हल्के हल्के हाथ से मैं इस पर प्रेशर दूंगा। हल्के हल्के देना है प्रेशर, सीधा करना है पैर को। ताकत लगाएंगे, जोर लगाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पैर में थोड़ी स्टिफनेस होती है ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से, तो ताकत लगानी नहीं है। हल्का हल्का सा खिंचाव जब आपको महसूस होगा, आपको वहीं पे एक्सरसाइज छोड़ के दोबारा करनी है, ताकि आपको कोई भी दर्द ना हो और आपकी दबी नस भी हल्के हल्के खुलने लगे। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 5-5 बार शुरुआत में दोनों पैरों से करनी है। आगे जाके आप चाहें तो 7-7 बार भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ एक्सरसाइज की। दोनों पैरों को आपको इस तरह से मोड़ना है और उसके बाद अपने पैरों को बिल्कुल चिपका लेना है, यानी कि आपस में कंबाइन करना है। उसके बाद बिल्कुल सीधे आप लेटेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे और पैरों को लेफ्ट और गर्दन को राइट में लेके जाएंगे, फिर गर्दन को राइट में और पैरों को लेफ्ट में लेके जाएंगे। आपको आराम आराम से इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। आपकी एज अगर 65 के आसपास है, 60 के आसपास है, कमर में बहुत तेज़ दर्द है, तो आप इस एक्सरसाइज को शुरुआत में अवॉइड कर सकते हैं और मेरी पुरानी एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई। जब आपको आराम मिलने लगे तो आप इस एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। हालांकि अगर आप यंग हैं, आपकी उम्र 50 के आसपास है, 55 के आसपास है, तो आप इस एक्सरसाइज को शुरू करिए। हल्के हल्के दोनों पैरों से आपको एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका दर्द हल्के हल्के कम होने लगे। इस तरह से करनी है और ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ 5 बार आपको एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा करने से आपका दर्द और तकलीफ बढ़ेगी। इससे हमारी स्पाइन में एक कर्व्स आता है, एक मूवमेंट आता है, जिसकी वजह से
हमारी स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ती है और हल्के हल्के हमारी दबी नस भी खुलने लगती है। दोनों पैरों को आपको कंबाइंड करना है। मेरे पैरों को देखिए, घुटनों को देखिए, आपस में किस तरह से मिले हुए हैं। इस तरह से आपको दोनों पैरों से एक्सरसाइज करनी है दोस्तों।